श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, पूजिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आंक इयहि मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि कृपा विशेषी। सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। हरिहुक अनभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम पै पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म को मातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हहि, मोहि रघुबीर भरो। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहा प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हि सुगाई मातु कुटिलाई। 160 कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई,
हरई गरल दुख दारिद दहई। अवसि चलिय बनो राम जहाँ, भरत मंत्रु भल कीन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन्ह। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सबही के। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। कहि परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहि रहो घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। को कह रहन कहिय नहीं काहू, को न चाहै जग जीवन लाऊ। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने को तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता।